सबसे पहले तो हमारी कौम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इन लोगों की दुआई थी कि अल्लाह पाक ने हम लोग की दुआओं की बदौलत हमें इस सीरीज जिताई है। इसमें नो डाउट कि आपकी सारी दुआएं थी और हमने मेहनत की है, और इंशाल्लाह आप लोगों से आगे भी इसी चीज़ की नियत करते हैं इंशाल्लाह कि हमारी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं होगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग की तरफ से दुआओं में कमी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुख्तलिफ रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक सीरीज़ की बात है तो लड़कों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बॉलिंग ने अटैक किया उन पर, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन में पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीता है ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप टीम एफर्ट कहें, लीडरशिप कहें रिजवान की, या जो भी कहें, प्लेयर्स की एफर्ट कहें, पाकिस्तान ने आउट क्लास सीरीज़ जीती है और 2-1 से जीती है, इवन तो पहला मैच हारने के बाद। के अंदर जाके घर में घुस के द माइटी ऑस्ट्रेलियंस को धूल चटा दी है। सुकून, रिलीफ, सुख की सांस, आज सब कुछ महसूस हो रहा है। आज देखा घंटा बजा दिया पकड़ते बेटा ऑस्ट्रेलिया का। हमने घर में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना ये किसी भी एशियन टीम के लिए हमेशा से बड़ी अचीवमेंट रही है। ये वो पाकिस्तान टीम जो कितने अरसे से बुरी परफॉर्मेंसेस, बुरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे सब कुछ हो, यही हारिस रऊफ मार पे मार खाते रहे, यही शाहीन बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, यही नसीम शाह कोई परफॉर्मेंसेस नहीं, यही मोहम्मद हसनैन कभी इन एंड आउट चलता रहा। बिल्कुल ये ऑफ कलर सारे जो है वो नजर आते थे। लेकिन इस सीरीज के अंदर आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं सबने। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत हल्का जो है वो ले गई। वो ये समझते रहे कि ये तो ऐसी टीम है आराम से मारेंगे। देखिए उसकी रीजन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए जब टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सफर करने लगी थी तो वहां पर मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत गया ना तो गनीमत समझिएगा। वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने रिजवान को कप्तान बनाया था, उन्होंने कहा था कि बस जीतनी चाहिए, अच्छा लड़के खेलिएगा। लिए थे मेलबर्न में, पाकिस्तान उस दिन सीरीज जीत गया था। आपको याद होगा टूर्नामेंट से अपना सीरीज से पहले कहा था कि पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है जीतने का। क्यों? ये कप्तान मिला, वो कप्तान जो पाकिस्तान मिस कर रहा था। 22 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हराया, और इस रिजवान ने, इस पठान ने। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बके से की तरफ। आपको बताते चले पाकिस्तान ने तकरीबन 22 साल के बाद जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर वनडे सीरीज जीती है। ये सारा क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान को, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसके ऊपर मजीद पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन में कहा जाता है किसी भी आउटसाइड कंट्रीज के लिए, और मगर हमने कोशिश की है, जो प्लान था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के सारे बॉलर्स ने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है, हमने इन्हीं पे अटैक कर दिया, और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने बिल्कुल मुख्तलिफ दी है और सीरीज में अल्लाह पाक ने जिता दिया। थैंक यू जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। टीम ने काफ़ी एफर्ट की है, काफ़ी कोशिश की थी, और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिए, तो काफ़ी अच्छी बात हुई। लेकिन ये है कि कोशिश थी कि यार अच्छी एरियाज़ पे हेड करें और उसमें सक्सेस मिले, तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। और जिस तरह उन्होंने एडलेट में जाके फिनिश किया मैच को, जिस तरह सैम अयूब की और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप, क्या दोनों ने अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे आके पर्थ में जो उन्होंने स्टार्ट दिया, तो उससे काफ़ी टीम को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और जिस तरह की मेरे ख्याल से इस तरह की परफॉर्मेंसेज बैटिंग लाइनअप से भी आए और बॉलिंग लाइनअप से भी पार्टनरशिप होती है, तो दोनों तरफ से तभी जो है टीमें सक्सेस करती हैं। पाकिस्तान 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीता है ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप टीम एफर्ट कहें, लीडरशिप कहें रिजवान की, या जो भी कहें, प्लेयर्स की एफर्ट कहें, पाकिस्तान ने आउट क्लास सीरीज़ जीती है और 2-1 से जीती है, इवन तो पहला मैच हारने के बाद। वो भी एक बड़ा क्लोज मैच हुआ था, 50-50 था, वो पाकिस्तान जीत सकता था और शायद वाइट वॉश भी हो जाता ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मारना ये इजी जॉब नहीं है, और ये पाकिस्तान टीम ने कर दिखाया है। और मुझे लगता है इसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन स्पेशली रिजवान को जाता है। जिस तरह के सिनारियों में उन्होंने लीडरशिप ली, और कप्तान चेंज हुए, सेलेक्टर्स चेंज हुए, तो उस सिनारियों में लीडरशिप लेना और इस तरह लीड करना, ये इस पूरी सीरीज़ का आई थिंक प्लस पॉइंट था। और मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि रिजवान एरा वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे कहते थे ना कि बैस बॉल आ गया, मुझे लगता है कि रिजवान एरा स्टार्ट हो चुका हुआ है। बहुत आउटस्टैंडिंग उसने लीडरशिप दिखाई है इस सीरीज़ में। आप बेशक बिल्कुल एक क्रेडिट आप बॉलरों से नहीं ले सकते। बॉलरों ने थ्रू आउट इस सीरीज़ में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और तीनों मैचों में कंसिस्टेंट किया। ये नहीं कि वन ऑफ किया, तीनों मैचों में, और सब ने, नसीम, शहीन, हारिस, हसनैन, इवन ही वाज कमिंग बैक
फ्रॉम द इंजरी, बट उसने बहुत इंप्रेस किया है। उसने स्पेशली आज वाले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और स्टैंड आउट थे हारिस रऊफ। मुझे लगता है कि वो जो है हारिस ने इस सीरीज़ को जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट जितना भी बनता है हारिस को देना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द रिजवान, उसकी लीडरशिप मुझे क्योंकि इसलिए पसंद आई और थोड़ा चेंज नज़र आया। अगर आप देखें तो रन्स हो भी रहे हैं, विकेटें नहीं भी गिर रही थी, तो वो फील्डिंग जो है ना अटैकिंग रखते थे, स्लिप्स रखी हुई हैं। और जो एक और प्लस पॉइंट था कि कहीं इजी स्निफ नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। इवन दो अगर पार्टनरशिप लग रही है या किसी बॉलर को रन्स हो रहे हैं तो कोई ऐसा बॉलर नहीं लेके आए पार्ट टाइमर या स्पिनर लगा दिया कि उनको जो है थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए सेटल होने का। और सबसे प्लस पॉइंट ही यही था कि अपने अटैकिंग बॉलर जो है ना हर टाइम रखे। अगर हारिस हटे तो शाहीन आ गए, शाहीन हटे तो नसीम आ गए। ये बहुत प्लस पॉइंट था और क्लेवर थिंकिंग थी रिजवान की। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई है रिजवान ने और पूरी टीम की एफर्ट। अब्दुल्ला और साइम ने पहले मैच के बाद जिस तरह को उन्होंने कम बैक किया, दोनों ने बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग, और यही हमें चाहिए था। बाबर बहुत अच्छी टच में नज़र आए और रिजवान ने आज के मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की है, आके बड़ी अटैकिंग इनिंग खेली है उन्होंने। और मुझे ये लगता है कि इस सीरीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा पाकिस्तान को, क्योंकि जब आप सीरीज़ हार रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन इस तरह की सीरीज़ जीतना अवेस टीम पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि यार ये कहीं जीत ही ना जाए। और मुझे पता है कि इंटरनेट पे इस टाइम बड़े लोग पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली आज भी डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि ये ऑस्ट्रेलिया की सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की डी टीम थी। और अंदर सबको पता है कि एक तो आपका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके आप ऑस्ट्रेलियन टीम को साइड पे रख दो। यार ये पर्थ है, पर्थ में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है और ऐसा वैसा डोमिनेट यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे कपड़ा बांध के, उनके हाथ बांध के, उनको बोलने नहीं दिया, हिलने भी, उनको सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया। और पाकिस्तान थ्रू आउट इस सीरीज में आपको अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है यार बड़े भाइयों के बाद, पाकिस्तान ने इस सीरीज में हर लम्हे में, हर नेक्स्ट मोमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप नहीं, 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट वेरी अप, ये हुआ है इस सीरीज में। वो मेलबर्न में एक पार्टनरशिप लगी बस ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद वहां से पाकिस्तान ने कमबैक किया उस सीरीज में। वो मैच में थोड़े से रन होते आप 3-0, जस्ट इमेजिन। बट जो आज पाकिस्तान टीम ने कर दिया है वो भी 3-0 की कोई टेंशन नहीं है हमें। 2-1 से ये सीरीज जीतना पाकिस्तान की क्रिकेट के कई मसलों को ठीक करेगा। देखो जब आपकी टीम जीतती है ना, मैं भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आता हूं, लेकिन मेरे लिए पहले टीम की बात करना है। टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम आपकी जीती है ना, जो नीचे आपकी क्रिकेट टीम के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर, आईसीसी के लेवल पे आप आंखें भी दिखा सकते हो। आप जब आपकी टीम जीतती है किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो दुनिया में आपके बारे में अच्छी हेडलाइंस बनती हैं। और जब आप ऑब्वियसली हार रहे हैं बांग्लादेश वगैरह से भी, तो आपको कोई किसी खाते में नहीं लिखता, कोई बंदा मुंह उठा के आपके ऊपर बात करके चला जाता है और आप उसको जवाब भी नहीं दे सकते, जो हमारे पे अच्छा खासा ऐसा टाइम रहा है। फाइनली आज वो बादल हट गए हैं हमारे ऊपर से, और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज का सच ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके वनडे सीरीज जिस टीम ने जीती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उस टीम को पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान कहते हैं उस टीम को। मोहम्मद रिजवान को मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूं, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है रिजवान ने थ्रू आउट द सीरीज। एक मैच में, एक मैच के किसी एक लम्हे में भी, एक मोमेंट के लिए भी वो इजी होता नहीं नजर आया। मतलब अगर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शुरू में ही पकड़ लिया है, वो वहां पे ज्यादा एक्टिव नजर आया, और ये चीज पाकिस्तान टीम में मिस थी। आपके जो कैप्टन थे पीछे, वो कभी भी प्रोएक्टिव नहीं थे। दूसरी टीम आपको विकेटें दे रही है, लेकिन रिजवान जबरदस्ती मजीद विकेटें ले रहा है। और जो शायकीन थे वो कह रहे थे कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, रिजवान को कप्तान बनाया, इतनी टफ सीरीज में भेज दिया। हर तरफ से ताने थे कि ये सीरीज तो गई, ये कप्तान रिजवान के साथ ज्यादती है, अभी बनाया बेचारे को और इतनी बड़ी सीरीज पर भेज दिया, और 2-3 मेन प्लेयर भी टीम के साथ नहीं है। मगर एक बंदे के माइंड में था कि भाई कोई मसला नहीं है, पकड़ेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ेंगे, और वो बंदा था मोहम्मद रिजवान। अब 5 सेकंड है आपके पास, मुझे बताइएगा इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम का कोच कौन था? जी हां, जैसन गिलस्पी थे। मगर कहीं नजर आया आपको? क्या पूरे 3 मैचेस में कहीं आपको नजर आया कि एक झमकट्टा इकट्ठा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का? बाबर आजम बता रहा है, शादाब खान बता रहा है, हारिस रऊफ बता रहा है, शाहीन बता रहा है, इंज कर लो, इंज कर लो। कहीं पर नजर आया आपको? कहीं पर नजर आया कि पर्ची दे रहा है कोच पानी पिलाने के बहाने में कि जाओ कप्तान को दे आओ, ये ओवर इसको दो और बोलो ओवर उसको दो? कहीं नजर आया आपको?
आइंदा भी नहीं आएगा। भले हारे भले जीते, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस कश्ती पे आप सवार हैं यहां पर सिर्फ जीत मिलेगी, आपको हार भी मिलेगी, मगर मैं ये आपको बता रहा हूं कि अपनी बेल्ट अच्छी तरह से बांध लें, क्योंकि इस जहाज के पायलट है मोहम्मद रिजवान। हिचकोले जरूर मिल सकते हैं मगर आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, और मंजिल है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला। और दोस्तों, कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कोई टीम खेलने आएगी और ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज उन 3 मैचेस की सीरीज में एक 50 नहीं करेगा। कौन सोच सकता था कि कोई पाकिस्तान का कप्तान ऐसा जारहाना भी हो सकता है कि आप वनडे सीरीज खेल रहे हैं, वनडे मैच खेल रहे हैं और 4 स्लिपें ली हुई हैं। ये तो कैंगरूज का स्टाइल हुआ करता था, आप उनको उन्हीं की दवाई से मार रहे हैं और भिगो भिगो के मारे। 3 मैचेस, कोई कहीं पर 50 ओवर नहीं करने पड़े, कोई स्पिनर पूरे 3 मैचेस में आपको स्पिनर नहीं लगाना पड़ा, एक जाके साइम अयूब के 3-4 ओवर ओपनिंग करवाए हैं। सारे जो है वो नजर आते थे, लेकिन इस सीरीज के अंदर आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं सबने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो पाकिस्तान को बहुत हल्का जो है वो ले गई। वो ये समझते रहे कि ये तो ऐसी टीम है आराम से मारेंगे। देखिए, उसकी रीज़न है जो मैं बार बार बोलता हूँ, उसकी रीज़न है। चाहे पाकिस्तान की टीम होती या कोई सी भी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया उसके बारे में यही सोचता। जब आपकी रैंकिंग जब नीचे चली जाती है ना, 5वें से 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आपकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं होती, तो वो फिर जो इस किस्म की टीम्स होती है ना, वो यही कहती हैं कि यार बच्चा टीम है, इनके खिलाफ आप 5-6 लड़के नए खिला दो, हम आराम से जो है इनको मार लेंगे। वो उनकी जो सोच थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे, वो उल्टा पड़ गया। ठीक है, और आप ये देखें कि वो बैटिंग इस तरह कर रहे थे तीनों मैचेस के अंदर जिस तरह पता नहीं 50 ओवर की क्रिकेट है मैच हो रहा है, और हम T20 की तरह मार मार के 350, 300, 400 रन करके इनको दे देंगे। इन लोगों से जो है वो कहां से बनने। पहला मैच भी आप देखें बड़ी मुश्किल से जीता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं आज भी बोलूंगा कि मुझे नहीं समझ आई कि हारिस रऊफ के वो 3-4 ओवर क्यों रोकेंगे, वरना आज पाकिस्तान जो है वो 3-0 से जो है वो ये सीरीज जीता होता। ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया रह के इन टीम के अगेंस्ट जीतना इतना जो है वो आसान नहीं होता। और जिस तरह हमारी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस हुई, आई थिंक साइम अयूब की तरफ से देखें या अब्दुल्ला शफीक ने जो कि बाबर आजम का फॉर्म में आना, ये बहुत ज़रूरी था। देखें, लोग कहते हैं ना कि क्या फ़र्क था, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये बॉलिंग लाइनअप पहले भी खेल रही थी, यही बॉलिंग लाइनअप बाबर की कप्तानी में भी खेल रही थी। उस टाइम इनकी बॉलिंग को क्या हो गया था। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजूहत ये हो सकती हैं क्योंकि जो ये सिलेक्शन कमेटी आई, जब इसने बोला कि भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होंगी उसको ड्रॉप किया जाएगा या उसको रेस्ट करवाया जाएगा, तो ये जो चीज़ें हुई टेस्ट, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में जिससे बाबर को रेस्ट करवाया, शाहीन को रेस्ट करवाया, फिर उसके बाद जो है वो नसीम को, फिर हारिस रऊफ के ऊपर आपने देखा कि उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो। पाकिस्तान, श्रीलंका, ये टीमें ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी भी अच्छा नहीं करती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल चल रहा था, उस डाउनफॉल से ये लोग निकले हैं और क्या ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, मतलब क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या ही चस कराने वाली परफॉर्मेंस दी है, और ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि जिससे आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे सीरीज मार दी है। दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी। देखिए, फुल स्ट्रेंथ, हाफ स्ट्रेंथ, ये बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये बात है सीधी, और ये बात करनी है। देखिए, तारीफ पूरी टीम की बनती है, लिटरली बता रहा हूं भाई, पूरी टीम की तारीफ है, मैनेजमेंट की तारीफ है, कप्तान की तारीफ है, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स की तारीफ है। देखो, ये फास्ट बॉलर्स हमेशा से, देखो ये बॉलिंग हमें आपसे चाहिए होती है, यही बॉलिंग हम आपसे वर्ल्ड कप 2023 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2024 वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने हमें जो है वो नाराज किया, आपने हमें जो है वो हर्ट किया, आपने इस तरह की बॉलिंग नहीं की। आपने इस बार देखो मसला कप्तानी का था, ये हमें पहले दिन से पता था सर, मसला कप्तानी का था, लेकिन हमने बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को। बेटा, ये सबसे मुझे इस टाइम सेटिस्फाइड को चीज कर रही है ना, इस टाइम मेरी डिप्रेस लाइफ में, बेटा वो ये कर रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया। ये वाली चीज मुझे सबसे ज्यादा इस टाइम खुश कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा मैच पे चला जाऊं, जिस तरह पाकिस्तान ने जो पहले बॉलिंग किया तो ऑस्ट्रेलिया को भाई 140 पे लुढ़का दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला वनडे 200 पे इनके 8 आउट कर दिए थे, बॉलिंग एक्सेप्शनल। दूसरे में इनको 160 फास्ट बॉलर और दोबारा फॉर्म में आई पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। आप इस तरह की क्रिकेट खेलो, हार जाओ, कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज चलें, आज आप अमूमन हम लोग तो सैड ही रहते हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीते थे तो खुशी मिली, और उससे बड़ी खुशी ये मिली कि ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 ओवर ने चित कर दिया। ये होती है कैप्टनसी, ये होती है बॉलिंग चेंजिंग, ये होता है कॉन्फिडेंस देना कि जो साइम अयूब, जो जिसके लिए हम भी बोलते थे कि फॉर्म ही नहीं है, फजूल में चांस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिया। यही अब्दुल्ला शफीक है ना, जिसके पाँव नहीं चलते थे, कैसा खेल रहा था। जब आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है तो हर चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आती है। क्रिकेट टोटल खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अभी तो बहुत से लोगों के कॉन्फिडेंस उड़े हुए हैं जो उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही दूसरे मुल्कों के। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रिजवान की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन मिला जो टीम बनाना भी जानता है। और आपने देखा पाकिस्तान की टीम हार कर कितने नीचे चली गई थी, लेकिन यकदम मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाता है, वो आते हैं और उनकी कप्तानी में पहली सीरीज ही पाकिस्तान की टीम जीत जाती है। और वो जिस तरह खिलाड़ियों को जो है ग्राउंड के अंदर लड़ाता हुआ नज़र आया, खिलाड़ियों को जो है ना उसने
समझाया, और खिलाड़ी जो आपस में जिनका बिल्कुल बनती नहीं थी वही आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस कुछ माह पहले बिल्कुल ज़ीरो थी, उन्होंने आज कमाल कर दिया। यकीन करें ये सारा क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को जाता है।